हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, सर्वेश बात कर रहा हूँ क्रेडिट सेशन से। मेरी बात अनीशा रामाचंद्रन जी से हो रही है। बोल रहा हूँ। सर पेमेंट नहीं हुई आपकी क्रेडिट सेशन की सर। मालूम है। क्या इशू आ रहा है सर? पेमेंट क्यों नहीं हो रही? फंड का इशू आ रहा है। फंड का? फंड का इशू। क्या फंड आपकी फंड वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, फंड फंड अरेंज नहीं हो पा रहा आपका? अरेंज नहीं है, ही नहीं हमारे पास। तो सर किसी से अरेंज करके कर लीजिए। अरेंज हो जाता तो ये बोलते कि है हमारे पास। अब अरेंज नहीं हो पा रहा, इसलिए तो बोल रहे हैं है ही नहीं हमारे पास। फंड है नहीं आपके पास? सर देखिए, उसके लिए तो आपको किसी से अरेंज करना होगा ना सर। अरे भैया, वही तो बोल रहे हैं, अगर अरेंज हो जाता तो हम आपको ये बोलते कि फंड है हमारे पास। अरेंज नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो बोल रहे सर हैं कि देखिए, फ्रेंड है ही नहीं हमारे पास फंड। तो सर आप ट्राई तो करिए अरेंज करने का, और ट्राई कीजिए कि अरेंज हो जाए आपके फंड। और और अगर कोशिश आपकी कैसे इंफॉर्मेशन की से जाएगी उसमें ये? आप सर की रेंज नहीं हो पा रहा है, तो सर उसमें नहीं हो पाएगा ना सर। आपने कितना ट्राई किया ये भी तो होना चाहिए सर। तो उसका कोई मतलब माप तोल का कोई ग्राफ होता है क्या, तोलने का, कि पता लगे कि कितना परसेंटेज हमने कोशिश करी है अरेंज करने की? ऐसा कुछ पता वो लगता है मैं क्या? आपकी बात समझ सर, उसका कोई मापोग्राफ नहीं होता है। लेकिन देखिए, अब आपने लोन लिया है सर, उसकी पेमेंट तो आपको करनी है सर। क्योंकि देखिए, आपका अगर कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है, मतलब आप देखियो देखो, आप हमारी आपसे इतनी देर से जो भी बात हुई है, हमने उस बात के दौरान आपको एक भी बार ये बोला है कि हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा बोला है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला। मैं ये आप बोल रहा ये हूँ बोल सर, रहे हैं ना कि देखिए, पेमेंट तो सर करनी ही पड़ेगी आपको, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको पेमेंट करने के लिए। हम तो ये हाँ बोल रहे हैं बिल्कुल अभी बिल्कुल। फंड नहीं है हमारे पास में, अभी नहीं करा पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो हम्म। सर आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार। देखिए, क्योंकि आपका सिविल इम्पैक्ट हो रहा है सर। सर अभी आपको अगर कभी यहाँ से अरेंज नहीं हो पा रहा, मतलब आपका सिविल बेहतर रहेगा तभी आपको कंपनी से किसी से आप ले सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर आप सर इसी में आप अपना सिविल भी खराब कर लेंगे, तो आगे चल के फिर आपको सर लोन भी नहीं मिलेगा। आप सोचिए, कभी जरूरत पे ही आपने लोन लिया होगा सर। ना ना, अब लोन वोन तो हम आगे चल के कभी लेंगे ही ना। ये लोन वोन का चक्कर तो बड़ा आप बेकार है। लोन लेके, लेकिन मैं सर, हम भी नहीं चाहेंगे आपको कभी लोन लेने की कंडीशन आए सर। लेकिन कभी हम्म। जैसे कि अभी मान लो ऐसी सिचुएशन है, आप कहीं अरेंज कर रहे हैं और आपको अरेंज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब सर यही है ना कि आपको कहीं कोई इंसान नहीं दे रहा अभी पैसे। नहीं, अगर अब उस टाइम पे देखो आपका क्या सिविल है कि रहता अब हम आगे फ्यूचर में लोन तो लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी हमारे को ना, हमारे दादा की एक चिट्ठी मिली है। वो मरने से पहले बेचारे, स्वर्ग जाने से पहले छोड़कर गए होंगे, तो वो चिट्ठी हमारे हाथ लगी है। उस चिट्ठी के अंदर दादाजी ये लिख कर गए हैं कि जमीन के नीचे घड़ा दबा हुआ है। अब देखो, हमने अपने घर का आंगन, आसपास की 10-10 गज की जमीन सारी खुदवा मारी, वो घड़ा नहीं मिल के दे रहा हमको। वो घड़ा मिल जाए तो हमारी किस्मत चमक जाए, और किस्मत में हमारे अगर वो घड़ा आ गया तो आपके लोन की पेमेंट भी करा देंगे। वो घड़े के चक्कर में जमीन को खोदने में लगे हुए हैं। वो ससुरा घड़ा मिल ही नहीं रहा है। हाँ जी, बोलिए। सर। सर मैं वही कह रहा हूँ कि घड़ा तो जो मिला है वो तो अब आप जो मिलेगा, अभी आप उसमें टाइम लगेगा, लेकिन पेमेंट देखिए आपको करनी है ना ऐसे टाइम पे। अगर वहाँ पे घड़ा हो या ना हो, आप भी अभी श्योर नहीं है। देखिए, अभी तो फिलहाल हमारे पास में इनकम ऑफ सोर्स है ही नहीं। ना हमारे पास कोई काम धंधा, ना कोई पेमेंट की कहीं से कोई अरेंजमेंट, ना ही कोई उम्मीद नजर आ रही है कि किसी से पैसा मिल सकता है। अब तो एक यही उम्मीद है जो दादा की चिट्ठी मिल गई है। दादाजी ने चिट्ठी में लिखा है जमीन के नीचे घड़ा दबा है, तो उसी को दादाजी खोदने में लगे हुए हैं।
उसको सर आप प्रैक्टिकली मानिए कि सर देखिए ये आज के टाइम में पॉसिबल तो है नहीं। नहीं, दादाजी लिख कर गए हैं, गलत नहीं लिखेंगे दादाजी हमारे, और वो ऐसा लिखेंगे ही क्यों? अगर घड़ा है जमीन के नीचे तो ही तो उन्होंने लिखा है ना। अगर आपको मिल भी जाता है सर तो उसको आपको जो भी चीजें होंगी उसको सेल करने में, हर चीज करने में बहुत टाइम लगेगा ना सर। क्यों सेल करने में क्या टाइम लगेगा? हम सपोज करो अगर दादाजी ने घड़े के अंदर सोना सर छोड़कर मिलने में गए तो होंगे तो सोना बिकने में थोड़ी ना समय लगता है। ये जाओ और वो बेच दो। है ना आपको, हाँ मिलने में टाइम लग रहा है ना सर। अभी अगर अगर हाँ, तो उसी को तो खोज रहे हैं हम। अब देखो देखो होते किसी भी फल को अगर आपको खाना है तो उसको पकाना पड़ेगा ना, पहले फल को अच्छे से स्वाद लेना पड़ेगा ना। तो बस वो उसी का ही इंतजार कर रहे हैं हम। अभी ये समझ लो कि ये घड़ा खोदना एक फल है, इसको पका रहे हैं। जब घड़ा वो मिल जाएगा तो पक जाएगा और फिर उसका स्वाद अलग ही आएगा। नहीं जब सर वो जब मिलेगा तब वो पड़ेगा। अभी मिला नहीं है सर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जब तक आप नहीं से अरेंज करके ईएमआई तो पे कीजिए, क्योंकि इसमें देखो आप अपना सिविल ऐसा खराब कर देखो लेंगे आप सर। ये बोल रहे हैं कि अरेंज कर लो। अरेंज करने में भी तो मेहनत ही लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं अरेंज करने जाऊंगा और तुरंत मेरे को अरेंज होके पैसा मिल जाएगा। उसमें भी मेहनत लगना है ना। आप एक बात बताइए सर, जब आपको लोन दिया गया था हम्म। उस टाइम आपको भी नीड रही होगी तभी आपने लोन लिया, हाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं? नीड होती है जब भी इंसान लोन लेता है। है ना। अब बिल्कुल, अब आपकी जरूरत पे अगर कंपनी ने आपको सपोर्ट किया, हम्म। ठीक है, तो आपको आपको ईमानदारी के साथ ये पैसे वापस करने चाहिए ना सर। जब हमको जरूरत थी तब भी आपकी कंपनी के पास में पैसा था ना, तो उसने हमें दे दिया। अभी आपकी कंपनी को वापस जरूरत है तो अभी हमारे पास पैसा है नहीं, इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं। तो नहीं, जरूरत नहीं है सर, लेकिन आप ये चीज जरूरत सोचिए आपकी सर कि कंपनी को नहीं है? आप इस चीज टाइम पे हम आपकी जरूरत पे खड़े हुए हैं, तो आपको उस चीज को सर ये सोचना चाहिए कि मेरे को ऑनेस्टली अपने पैसे वापस करने हैं। अगर देखिए सर, सीधी बात है, ये पैसे लेके आप ना तो रईस बन जाएंगे ना कुछ नहीं, होगा रईस सर, तो ठीक मैं है। बना ही नहीं। उल्टा मेरे को आपकी कंपनी से लोन लेके तो मेरी जिंदगी में ऐसी पनौती लगी कि काम धंधा भी छूट गया मेरा, और कहीं से पैसा पूछा भी कहीं से आ नहीं रहा। आपकी कंपनी का लोन तो मेरे लिए एक मनुष्यत लेकर आ गया। पता नहीं किस अब घड़ी में सर मैंने देखिए, आपकी कंपनी मनुष्य से लोन ले तो लिया था। कोई पैसे देके तो कोई मनुष्य तो नहीं लाता है ना सर। नहीं नहीं, जैसा कि मैं मैं देखिए आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं तो हो सकता है भाई जब मैंने आपकी कंपनी से लोन लिया हो तो उस टाइम पे वो मनुष्यत वाला काम हो कि मैंने आपकी कंपनी से लोन ले लिया, तभी से जिंदगी में मनुष्यत फैल गई। काम धंधा भी छिन गया, कहीं से कोई पेमेंट भी नहीं आ रहा है। और तो और ससुरा, हमारे को जिस किसी से पैसा पूछा लेना था, एक आदमी हमारा पैसा भी लेकर भाग गया। बताओ क्या ही करें। बड़ी समस्या हो गई है चारों तरफ से। तो सर देखिए, अगर आप, मैं वही कहूँगा आपसे, किसी से अरेंज करो आप ये, और बिल्कुल करा दो। देखो अरेंज तो हमने आपको बता दिया, हो नहीं पा रहा है। काफी कोशिश की है हम अरेंज करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, लेकिन कम वक्त सर कोई देता देखिए, ही नहीं है। आपके घर पे विजिट हो जाएगी, ठीक है सर। कोई बात नहीं, विजिट हो जाएगी। तो वो जो विजिट वाले आएंगे उनको हम अपने घर के चारों तरफ की वो खुदाई दिखा देंगे, जो हमने घड़ा खोदने के लिए खोजने के लिए वो खुदाई की है, वही दिखा देंगे उनको। और उनको ये बोल देंगे देखो जी अभी हम खुदाई चालू है, घड़ा मिल जाएगा तो ठीक, जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसमें आरटीपी टैग करो और आप निकलो। यही बोलेंगे उनको, आरटीपी देंगे अब पेमेंट नहीं मिलेगा जब तक। ये आपकी, देखिए मैं मानता हूँ आपको आरटीपी की नॉलेज है, तो सर इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आप अपना नुकसान करें सर। मेरा क्या आपकी नुकसान बात हो रहा है इसके अंदर दोस्त? सर, आप आरटीपी जानते हैं, है ना सर, तो मतलब आपने जॉब भी की हुई है अब वो जॉब हमने है ना। की है या नहीं की है वो तो देखो आपका कंसर्न नहीं है ना। आपका कंसर्न नहीं पेमेंट नहीं के सर, रिगार्डिंग हमसे बात करना है, वो बात कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरे को पेमेंट के रिगार्डिंग ही बात करने का वो है। हम्म। लेकिन सर आप बताइए कि ये आरटीपी टैग करवा के आपका फायदा है या आपका नुकसान है, बस इतना बता दीजिए मुझे आप। देखो मेरा क्या नुकसान होने वाला है आप ये बता दीजिए मुझे। आगे चल के क्या सर, आपको कभी जरूरत नहीं होगी। क्या होगा? बस एक आप सिविल ही तो खराब होगा ना। आपको पता है, आप अब सर आप जाता हूँ मैं आपको कि कॉल सेंटर में जाते भी है ना, दोस्त अगर आप आप कॉल सेंटर में भी जाते तो आपको भी आपके सिविल की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा पड़ रही है, पता है आपको। अब अगर आपने दोस्त इस लाइन में मेरी काम किया हो दोस्त तो मेरी कोई एक बात का नॉलेज। जवाब दो। दोस्त मेरी एक हाँ बात जी। का जवाब दो। अगर मान लो चलो मैं ये किसी कारणवश लोन की पेमेंट ना भी चुका पाया और मेरा सिविल खराब हो भी गया तो उससे मेरा क्या नुकसान होना है? सिविल खराब होने से क्या जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाती है। नहीं सर, जिंदगी खत्म किसी की सिविल से नहीं होती है सर। हाँ तो बस
वही तो मैं कह रहा हूँ। सिविल पे आपके इम्पैक्ट लग जाता है कि आप डिफॉल्टर हैं। आप ये भी जानते हैं, आपने काम किया, आप पे हो जाएगा, आप कहीं भी अप्लाई करेंगे लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, बराबर। आप किसी भी बैंकिंग या फाइनेंस लाइन में जॉब नहीं कर सकते आप। तो फाइनेंस लाइन में जॉब नहीं कर सकता ना मैं, बाकी लाइन में तो मेरे को तो जॉब मिल जाएगी ना। आप बताइए फिर हेल्पर ही में करेंगे क्या आप जॉब? कोई कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब समय खराब होगा तो हेल्परी भी करनी पड़ेगी। पेट में अगर खाना खाना है तो भैया कुछ भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जिसकी वजह से सर आपको ये कंडीशन आए। नहीं, मैं ऐसा कोई जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा हूँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ऐसी है जो ऐसा होने पे मुझे करने पे मजबूर कर रही है। मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन ये आरटीपी टैग करिए आगे। क्या क्या बोलो, रुक गए आप तो बोलते बोलते। हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आपकी स्लो हो गई थोड़ा। हाँ सर, वो थोड़ा सा हेडफोन इशू था, हो गया सही। अब आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर आपसे, देखिए कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं इसमें। देखो दोस्त, मेरा कोई नुकसान नहीं होना। मेरा नुकसान क्या होना है, ज्यादा से ज्यादा मेरा सिविल खराब होना है। और सिविल खराब होने से कोई मेरी जिंदगी तो खत्म होने वाली है नहीं। सिविल आज है कल नहीं है, अपना देखी जाएगी। लेकिन जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ पाएंगे ना हम। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर आपका ना बहुत सी चीजों में नुकसान होगा सर। किस चीज में होना है दोस्त? मुझे फाइनेंस सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। तो मुझे फाइनेंस सेक्टर में जॉब करना ही क्यों है? मैं जॉब वहाँ आप करूंगा ना जहाँ मेरे सिविल की जरूरत ना पड़े। सर आप अगर 6,841 रुपए की आपकी EMI है, उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरे को जो नौकरी नहीं कितना मिलेगी कितना फाइनेंस। कितना कितना लोन है आपकी कंपनी का जो हमने लिया हुआ है टोटल? वो मैं चेक कर लेता हूँ सर। हम्म। हम्म। जी आपके देखिए 2 लोन चल रहे हैं सर। बराबर। ठीक है, 2 लोन चल रहे हैं, जिसमें एक में बचा हुआ है सर 95,756 रुपए। हम्म। ठीक है, हाँ। और एक में बचा हुआ है आपका 40,511 रुपए। तो ये 9 4 13 1,30,000 क्या समथिंग हो गया ना? 1 लाख, हाँ 1,30,000 के समथिंग हो हाँ, गया तो सर। ये आपकी कंपनी का 2 लोन है हमारे ऊपर। लेकिन हमारे ऊपर तो दोस्त मल्टीपल हैं। 14 15 बैंकों का मिला के तकरीबन तकरीबन 30 लाख का डेप्थ है हमारे सर पर। आप कह रहे हैं कि 6,000 की हाँ, EMI के लिए सर अपना सिविल स्कोर खराब कर रहे हैं। मैं सिर्फ 6,000 तो की वही EMI बात के है। लिए, अगर 6,000 की EMI की बात होती तो मैं इसको कहीं ना कहीं से इंतजाम करा के करा देता दोस्त। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल, मेरे मैं ऊपर समझ रहा हूँ। अब देखो मेरे ऊपर मल्टीपल सब लोन हो गए हैं सर, दोस्त। तो इसी वजह से दिक्कत आ रही है मुझे। अगर मैं सबका एक एक EMI की पेमेंट में कराने के लिए भी जाऊँ ना मैं, तो मुझे एक महीने का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए एक EMI कराने के लिए, सिंगल EMI समझ रहा हूँ कराने सर। के लिए। तो अभी जो मेरी हाँ हाँ, सिचुएशन है उसको तो देख के मतलब अभी ये पॉसिबल नहीं है ना। सोच समझ के कर रहे हैं सर ये आप, क्या? कि आप सीधा सोच समझ के कर रहे हैं कि मैं सारे बैंकों का पैसा नहीं भरूंगा। नहीं हाँ सर। देखो यार, आपको ये इंटेंशनली अगर हमारा लग रहा है ना, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हो कि हम इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। सर अगर अगर सर आपकी देखो बातों से आपके लग भी तो यही रहा ना कि मेरे पे इतने बैंकों का लोन है, अब मैं कहाँ हम्म। से भरूंगा सर। तो ये हम्म। चीज़ें अब ये आप खुद बताइए, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ तो आप हम्म। भी तो यही सोचेंगे ना कि यार इस बंदे के मन में मतलब पैसा देने का नहीं है। नहीं यही तो सोचेंगे दोस्त ना आप। दोस्त अगर पैसा नहीं होगा तो फिर कहाँ से देगा इंसान? आप मुझे एक बार बता दो जरा। नहीं सर, ये अगर मेरे बस की नहीं होगी इतना पैसा भरना तो मैं तो इतना पाँव ही नहीं फैलाऊंगा। नहीं तो वो है ना सर? वो एक के चक्कर में दूसरा लोन हो गया ना, दूसरे के चक्कर में तीसरा, तीसरे के चक्कर में चौथा। फिर बाकी जो पहले वाले 4 थे उनका पैसा देना था तो एक और लोन ले लिया, एक और लोन ले लिया, ऐसे करते करते मल्टीपल हो गए हमारे ऊपर। हाँ तो सर आप जॉब नहीं कर सकते। बीच में बीमारियां आ गई, अनवांटेड खर्चे हो गए, कुछ इधर उधर खर्च हो गया। अब जॉब से ही तो सारा खर्चा नहीं हो पाता ना, बीमारी बता कर तो आती नहीं है। कुछ बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से जो पैसा है सेविंग से सब चली जाती है। मेडिकल लाइन में तो आपको पता ही है, जब एक बार अंदर बंदा एडमिट हो जाए, जाकर स्ट्रेचर पर लेट जाए, तो फिर तो डॉक्टर के बिल आपको पता है किस स्पीड से भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो बस हमारे साथ भी ना कुछ ऐसी ही कहानियां हुई हैं। नहीं आपके सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें आपने जिस वजह से लगाया वो चीज़ सफल हुई सर आपकी? अगर लोन लेके आप बीमारी में ठीक हुए
या आज आपके आ, जो भी आ, कोई आ, आ, तो आ, ठीक हुआ, आ, आज इंसान जिंदा है। जिंदा है ना सर, तो आप हम्म। बताइए फर्ज क्या है आपका? अब फर्ज ये है कि जब हमारे पास में आगे इन फ्यूचर पैसा आएगा तो हम इसका चुका देंगे बैंकों का, जिन जिन से हमने लिया है। यही फर्ज है। ना सर कि देखिए, अगर आपने किसी इंटेंशन से लिए कि ये बंदा ठीक हो जाए, या ये हैं जो भी हैं, आप खुद भी रहे हो या कोई भी रहे हो, अगर वो ठीक हुए हैं तो आपका एक इंसानियत सर यही कहती है आपको कि मुझे यार इनके पैसे हाँ वापस यार देने दोस्त, चाहिए। देखो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया है, मैं अपनी बात नहीं, मैं सबको हम्म, बोल रहा हूँ, जो भी बैंक से लोन ले उसकी मॉरल हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बैंक से लोन लिया है तो वो उसको वापस चुका दे। मैं भी अपने ऊपर ये बात को लागू करता हूँ। लेकिन मेरे पास जब आएगा तो मैं तभी तो चुका पाऊंगा ना उसको। अगर आप अभी मेरे से कहेंगे कि भाई अभी पेमेंट करा दो, महीने भर में, 2 महीने में करा दो, तो वो तो मुझे पता है कि मेरे पास में फंड है ही नहीं, ना पेमेंट आने वाला, तो मैं कहाँ से कराऊंगा। इन फ्यूचर मेरे पास में पेमेंट आ जाएगा तो इसकी पेमेंट करा देंगे हम। यही तो हम आपसे बोल रहे हैं। हम एक भी बार ये थोड़ी ना बोले हैं कि हम पेमेंट कराएंगे ही नहीं। ठीक है सर, मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। अभी क्या अपडेट करेंगे उसके अंदर आप? तो क्या अपडेट करूंगा सर? आप देखो थोड़ा आरटीपी बोलना आप चाहिए उसके अंदर होगा टैग ना। कर दीजिए, इस पोजीशन में फंड इशू डाल दीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, सर अपने सीनियर से, कलेक्शन मैनेजर से या एजेंसी मैनेजर से पूछ लो कि हमारे इसमें डीएनडी देते हैं, डीएनडी डीएनसी जो भी आपके यहाँ पे चलता है। हाँ, अगर वो देते तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आरटीपी चलने दो। हमको आपके कॉल आने से, आपके एफओएस आने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आते हैं, और भी मल्टीपल लोन है ना हमारे ऊपर, तो एफओएस वेफओएस आते रहते हैं, लगा रहता है आना जाना। बेचारे आते हैं, आरटीपी लेके चुपचाप ये चले कॉल जाते हैं। स्टॉप नहीं हो सकती हैं, ये तो आप भी जानते हैं, कॉल स्टॉप नहीं होंगी अगर आपका नहीं देखो, ट्रीटमेंट हो। अगर 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 तो आप डीएनडी अप्लाई होता है तो कॉल स्टॉप हो जाती है। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप डीएनडी चाहें किस तो सिस्टम में मेरे बिहाफ पर अपने एजेंसी मैनेजर को या कलेक्शन मैनेजर को बोल सकते हैं कि भाई ये कस्टमर से मैं पैसा वैसा अभी मिलने वाला है नहीं, इसकी केस पे काम करके कोई फायदा है नहीं। आपको भी पता है डीएनडी कब लगाई जाती है? आप बता दीजिए, आपने जब जॉब की है आपको डिस्पोजिशन सारी पता है सर, तो हम्म। आपको ये भी पता होगा कि मैं आपकी कॉलिंग कब रुकवा सकता हूँ। एक ही केस में सर डीएनडी अप्लाई होती है बस। या किसमें? तो मेडिकल इशू ऐसा है आपके साथ कि आप भर ही नहीं सकते बिल्कुल, हम्म। ठीक है, आपने सारे प्रूफ दे दिए कि अब मैं भर ही नहीं सकता, या हम्म। आपको कुछ हो गया, उसी केस में डीएनडी अप्लाई होता है सर। अगर आप ये कहते हैं कि आप अपने में आरटीपी टैग कीजिए और डीएन मेरा केस वहाँ से रोकवा दीजिए कि कॉलिंग भी ना आए, तो वो आप भी जानते हैं सर। अगर आपको इतने डिस्पोजिशन की नॉलेज है तो ये भी नॉलेज होगी कि आपकी कॉल्स तो नहीं रुक सकती। जब लेकिन तक अग, ले, कंपनी को ले, याद रहेगा ले, आपके पास पर पैसा है, तब तक ए, कंपनी कॉल करेगी सर। एक जगह और होती है डीएनडी अप्लाई। बताओ सर कहाँ होती है? जब एजेंसी वाले बदतमीजी करते हैं ना किसी कस्टमर के साथ में, एजेंसी वाले या बैंक वाले, कोई भी, देखो बैंक वाले तो जल्दी से बदतमीजी करते नहीं है, लेकिन एजेंसी वाले जब बदतमीजी करते हैं ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल पूरी बात बता रहा हूँ आपको। जब एजेंसी हाँ वाले हाँ बिल्कुल। कस्टमर के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसको हरास करते हैं, हाँ और हाँ उसके रेफरेंस पे कॉल करते हैं, उसके कॉन्टैक्ट को कॉल करते हैं, मतलब वगैरह वगैरह, जो भी आपके हरासमेंट के जो तौर तरीके हाँ होते हैं वो लोग आप अपनाते हैं। हरासमेंट तो हरासमेंट उस टाइम पे जब विद एविडेंस, कंप्लीट एविडेंस के साथ में जब कस्टमर आगे उस मैटर को एस्केलेट करता है ना, तो एस्केलेशन के बाद में डीएनडी लगता है। तो सर वही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मेरी आपसे बात हाँ हुई तो मैं, आपने आप मुझे बताइए दो चीज मेरी बताई ना, मैंने तो, आपने ये थोड़ी ना बताई मुझे कि भाई ऐसा भी लगता है डीएनडी। सर तीसरे में वो चीज क्योंकि अप्लाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है आपके साथ। आपने नहीं किया, आप लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन करते हैं ना, और लोग तो करते हैं। जो करते हैं सर वो करते होंगे सर, मैंने अगर नहीं हाँ किया तो तो जो मुझे लोग कोई ऐसा करते हैं वो फिर केस बिगाड़ते हैं ना, फिर कंपनी के पैसों का बिल्कुल नुकसान करवाते हैं, बैंक के पैसों का नुकसान करवाते हैं वो लोग ऐसा करके। क्योंकि बिल्कुल देखो अब जैसे मैं हूँ, मैंने आपसे एक भी बार ये नहीं बोला कि भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, सॉरी, मैंने आपसे एक भी बार ये नहीं बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, आप क्या नाम है, अगर इस तरह से जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, इस तरह से बात ना करके, और वो हैरासमेंट वाली आप अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं, मुझसे बदतमीजी करते हैं, तो मैं क्या बोलता सर कि उखाड़ लो क्यों जिसको नहीं जो उखाड़ना है, कि मैं 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा, यही बोलता ना। ठीक बात है सर। आप देखिए मैं आपका जैसा तो भी उसमें क्या होता है कि फिर केस खराब होता है, कस्टमर फिर चाहते हुए भी फिर पेमेंट नहीं करता। बिल्कुल 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 सर, हम्म। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर। इस तरीके का एनी टाइप ऑफ हरासमेंट हमारी साइड से होता नहीं है ना, इसीलिए मैं आपको अरे बिल्कुल समझा रहा दोस्त, होता है, आपके क्रेडिट हूँ। सेशन से हुआ है मेरे पास में एविडेंस। क्रेडिट सेशन मैं नहीं कह रहा सर, मैं जहाँ से कॉल कर रहा हूँ मैं सर उसकी बात कर रहा हूँ सर। अब क्रेडिट सेशन से आपको कैसी कॉल आई है या क्या हुआ, ये वहाँ से ही थी भी या नहीं थी, इस चीज़ देखो की सर यार, मेरे पास देखो आप मेरी बात सुनो। जब सामने से कोई एजेंट फोन करता है ना, कोई टेलीकॉलर फोन करता है कस्टमर को, और उसके बाद में वो कस्टमर की डिटेल सामने कस्टमर की शो करता है
कि मैं क्रेडिट स्टेशन से या उसके बिहाफ से बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात इससे हो रही है? हाँ जी सर, आपका लोन अमाउंट ये है, आपका लोन का नंबर ये है। जब ये सारी डिटेल ऑलरेडी होती है ना, तो ये समझ लो कि बैंक ने ही वो केस उसको रेफर किया है एजेंसी को। बिना डिटेल के तो किसी के पास में ऐसी जा नहीं सकती डिटेल बिना बैंक के दिए। तो ये तो आप बोलो ही नहीं कि क्या नाम है कि वो क्रेडिट स्टेशन से ही बोल रहा होगा या कहीं और से बोल रहा होगा। जब बंदे के पास वही बात डिटेल होती है ना कस्टमर की, तो समझ लो कि बैंक ने ही रेफर किया है उसको रिकवरी के लिए ये केस। यस सर, यस सर। नहीं, अभी हाँ आपका केस सर रिकवरी में है नहीं ना सर, अभी आपका केस कलेक्शन में है। हाँ हाँ, तो रिकवरी में जब यार दोस्त, मुझे नहीं पता कि रिकवरी और कलेक्शन है देखो दोस्त, होती है। रिकवरी और कलेक्शन दोनों एक ही चीज है। हमारी जानकारी के हिसाब से वो दोनों फिर एक ही सर चीज है, हम आपने उनको एक ही नहीं, समझते हैं, कुछ अलग नहीं है। फिर सर इस लाइन में जॉब नहीं किया, आपको सर थोड़ा सा ही नॉलेज है फिर। हाँ, रिकवरी अब और कलेक्शन अलग अलग। मैंने तो आपसे बोला ही नहीं कि मैंने इसमें जॉब किया, मैंने बोला आपसे एक भी बार। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। अब आपको जो मानना है वो मान लो यार दोस्त। आपको मानना है कि मैंने जॉब किया वो मान लो, नहीं मानना कि जॉब नहीं किया वो मान लो। मैंने तो कुछ नहीं आपको जताने की कोशिश की। आपके पास नहीं, आपने मेरे से नहीं कहा कि मैंने जॉब किया, लेकिन ये आरटीपी टैग कीजिए, मेडिकल इशू डालिए और फंड नो फंड डालिए, तो ये सब सर उन्हीं को नॉलेज होती है जो करते हैं। तो अब मैं वही तो दोस्त कह रहा हूँ आपसे कि आपको जो मानना है मान लो। मेरी बातों से ही अगर आप मानने लगोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं सर, वो कोई बात नहीं, आपने की है तो बहुत अच्छी बात है सर, नहीं की है तो भी कोई बात नहीं सर। क्योंकि देखिए हमारा तो मैंने कॉल की है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर नहीं की है तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, या आपने की है तो मैं पैसे नहीं मांगूंगा। ये जो काम है सर मैं वो काम करूंगा, है ना सर। कोई नहीं, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो। अभी तक आपसे बात करके ठीक लगा, कोई नहीं। बाकी ये एंड ऑफ द कॉल दोस्त इसमें यही है कि आप आरटीबी टैग करके डिस्पोजिशन ऑफ फंड इसको डाल दो और उसको फॉलो कर दो। अभी वो पेमेंट बिल्कुल तो होगा बिल्कुल नहीं सर, मैं इसके वो अंदर। कर दूँ, लेकिन अगर देखिए सर आप अपने साइड से अगर कोशिश कर सकते हैं पेमेंट करने की तो कर नहीं, दीजिए। क्लियर मैं बताऊं, अभी इसका पेमेंट होगा नहीं, कम से कम 6-8 महीना जाएगा इसके अंदर। पेमेंट अरेंज करने में इतना टाइम लग जाएगा। जो 4 महीने लगेंगे सर पेमेंट अरेंज करने में। 6 से 8 महीने लग सकते हैं और हो सकता है साल 1.5 साल भी लग जाए। अच्छा सर, हम्म, तो ठीक है सर, मैं यहाँ पे टैग कर दे रहा हूँ। ठीक, ओके। बाकी आपका दिन शुभ हो, हम्म, कीजिए जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके, धन्यवाद। सेशन में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।